ये जो मिंबर से आप फजाइल सुन रहे हैं, ये मौला के जिस्म के फजाइल हैं। खैबर में लड़ता हुआ अली देख के खुश होने वाली कौम आए मंजिल तस्लीम पे पहुंचे कि हमने जाना किस मंजिल पे। फरमाया हम बिस्मिल्लाह सरकार मौजूद है तो सजदा है, और वो वजूद है कि जुला वजूद है। हम उसके उसने हमें वजूद दे दिया, अपना इरादा हमारे वजूद में रख दिया। जब उसने अपना इरादा हमारे वजूद में रखा, अब जब हम बोले, हम नहीं बोले, वो बोला। हम राजी हुए, हम नहीं हुए, वो। हम नाराज हुए, हम नहीं हुए, वो हुआ। इसका मतलब रजी अल्लाह उसे राजी करने से नहीं होता, इन्हें राजी करने से। वो हम में कहीं आ गया, हम वजूद में आ गए। जब हम वजूद में आए, फिर हमने जमाने में आके कहो वो है। नजर वो नहीं आया, नजर हम आए। वो तो नजर आया ही नहीं, वो तो दिखाई दिया ही नहीं, वो तो किसी से मिला ही नहीं, वो तो आदम से भी नहीं मिला। कुरान यहां रख दो, मैं कुरान से साबित कर देता हूं, वो तो आदम से भी नहीं मिला। एक नबी के बारे में लोगों को शुबा है कि उससे मिलता था, जिसे हजरत मूसा कहते हैं, उससे भी मिलता नहीं था। वो लकाउल्ला नहीं था, मुलाकात करने वाला नहीं था कि अल्लाह से मुलाकात करता था। वो कलीमुल्लाह था, बातें करता था। वो सिर्फ अल्लाह का लहजा सुनता था। कहीं किताब में दिखा दो कि उसने कहा हो कि मैं मिलता हूं, मिला तो था ही नहीं। कलीमुल्लाह, कलाम करने वाला, जिससे अल्लाह गुफ्तगू करता हो। कहां करता था? तूर पे। तो अल्लाह तो हर जगह पे है। अल्लाह मूसा से घर में क्यों नहीं बोला? जबकि अल्लाह तो जुबान। जी बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ रखेंगे। अब जहां मैं जाने लगा हूं, अब आपने मेरे साथ चलना है। अब उस गली में जाके मुझे तन्हा नहीं छोड़ना। वो गुफ्तगू करता था। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो रखिए। क्या करता था हुजूर? गुफ्तगू, अल्लाह से बातें करता था। कहां करता था? कोह तूर पे जाके। यहां पे अगर आके गैर मुस्लिम आपसे सवाल कर ले कि इसका मतलब है कि आपका अल्लाह तूर पे रहता था, वो मूसा के घर जाके बातें नहीं करता था, तो इसका मतलब है कि माज़अल्लाह वो महदूद था। तो जो महदूद हो जाए वो अल्लाह होता ही नहीं। तो फिर वो तूर पे क्यों बुलाता था? गुफ्तगू ही करनी थी, घर बैठ के कर लेता। तूर पे बुलाया। आओ कुरान के पीछे चले। कहां जाता था? कुरान कहता वादी मुकद्दस में। क्या होता था? फरमाया वहां हुक्म आता था, नलैन उतार, शानों को झुका, एहतराम के साथ आके खड़ा हो जाता। फिर उलमाए तफसीर लिखते हैं कि एक शजर से आवाज आती थी, मूसा अपना सवाल करता, शजर से जवाब आता। इसका मतलब है कि मौलवियों ने नतीजा निकाला कि अल्लाह शजर से बोला। ठीक। अब मेरा मातमी का यहाँ पे एक सवाल है, तालिब इल्म का यहाँ सवाल है कि अगर अल्लाह शजर में यानी दरख्त में बोलता था, तो इसका मतलब हम समझें कि अल्लाह उस शजर में हलूल हो गया, उसमें समा गया। और जो किसी मखसूस चीज में समा जाए, कहां सा वो अल्लाह ही नहीं।
तो अगर बाबा ज़हूर अल्लाह ने शजर ही में समाना था तो अल्लाह मूसा में क्यों नहीं समाया? भाई कम अज कम मूसा शजर से तो अफजल है ना। तो जो आना ही था तो नबी में आ जाता, शजर में क्यों आया? अब तदाद थोड़ी रहती जाएगी, जहां जहां बढ़ते चले जाएंगे। मैं चरखे चहारम की सैर पे जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई ऊंची उड़ान भरी जाए। इसका मतलब है कि मूसा से गुफ्तगू होती थी शजर पे। यार एक मुफस्सर ने लिखा दरख्त से बोलता था, दरख्त से बोलता था। मैं भी ज़माना तालिब इल्मी से लेके ज़माना मिंबर तक मैं भी इसी सोच में गुम रहा कि कोई मखसूस दरख्त था जिससे अल्लाह बोलता था, लेकिन किसी मुफस्सर ने आगे ये नहीं लिखा कि वो बेरी का दरख्त था, वो कीकर का दरख्त था, वो शीशम का दरख्त था, वो किस चीज़ का दरख्त था। मैं तो सोचता रहा काश हमें मौलवी वो दरख्त का नाम बता देते, हम उस दरख्त को घरों पे लगाते, अपने मरीजों को उसके पत्ते खिलाते, अपने घर में उसे बरकत के लिए लगाते कि ये है वो बाबरकत दरख्त जिससे अल्लाह बोला था। लेकिन किसी ने नहीं बताया कि वो कौन सा दरख्त था। हर एक ने कहा शजर से बोला, शजर से बोला, शजर से बोला। मैंने भी समझा कि शायद हजरत मूसा के दौर में कोई शजर था और बाद में अल्लाह ने उठा लिया था। लेकिन जब मैं पहली बार नजफ गया, मैंने अपने शहनशाह की दहलीज में सजदा किया, मैंने ज़ियारत की किताब उठाई, उसमें एक जुमला आया अस्सलामु अलैका या शजरतुन निदा, ऐ बोलने वाले शजर तुझ पे हमारा सलाम।